तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आपका वेलकम है। जो कि हम आज बात करने वाले हिंदी व्याकरण जो कि कारक एक ऐसा टॉपिक है जो कि इसमें से हर साल है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये सभी कक्षाओं के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो जो कि आपका पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक है कि कारक किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोग कॉपी कलम में लिखते जाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पर समझाते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक हम उसे कहते हैं क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे क्या कहते हैं, हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक यह है कि कारक के कितने भेद है। कारक के कितने भेद है। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के कुल कितने हैं, 8 भेद है। ठीक है, और 8वें वेद का हम नाम जानेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बारी बारी उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसको वीडियो के एंड करेंगे। आप लोग को मुट्ठी में जो कि 10 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, कारक से हर साल है जो कि प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि कारक के भेद में से सबसे पहला है जो कि ये पहला नंबर है, कारक का कितना भेद है। तो कारक का 8 भेद है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पहला वेद का नाम है कर्ता कारक, दूसरा वेद का नाम है कर्म कारक, तीसरा वेद का नाम है करण कारक, चौथा वेद का नाम है संप्रदान कारक, पांचवा वेद का नाम है क्या, आपादान कारक। क्या है, आपादान कारक। उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, छठा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, छठा नंबर है जो कि संबंध कारक। ठीक है, सातवां नंबर है अधिकरण कारक, उसके बाद आठवां नंबर है जो कि संबोधन कारक। ठीक है, ये सभी को आपको कॉपी में लिखना। कॉपी में लिखिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही आपको वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते फिर अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक ये है कि कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह। देखिए, आपको कारक का पहचानने के बहुत आसान तरीका है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर कर्ता ने, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के किरारे री। ठीक है, अधिकरण में पर। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संबोधन, संबोधन है अजी अरे। देखो ये इसको याद करने का ट्रिक है। ठीक है, देखो ऐसे ही याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादन से, संबोधन है अजी, अधिकरण में पर संबोधन है अजी अरे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बारी 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 करके हम पढ़ाएंगे। पहले सबसे पहला टॉपिक ये है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया करने वाले को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे में हो गया राम ने जो रावण को मारा। तो राम ने किसको मारा, तो क्रिया इसमें कौन कर रहा है, तो राम ने मतलब कि इसमें क्रिया कौन कर रहा है, ने जो क्रिया कर रहे थे। ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो राम ने, ये जो ने हो गया ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया दूसरा नंबर कर्म कारक। कर्म कारक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर्म कारक ये, कर्म कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखो, अब राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो रावण को असर किस पर पड़ रहा है, तो को पर पड़ रहा है। तो ये को क्या हो जाएगा, को है जो कि ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं, तो करण कारक किसे कहते हैं, तो जिससे काम हो उसे करण करण कारक कहते हैं। क्या बोला है कि जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उसने कलम से लिखा। क्या है, उसने कलम से लिखा। किससे लिखा है, तो कलम से। असर किस पे पड़ रहा है, से पर। कलम से किससे लिखा, जिससे काम हो। कलम काम किससे हो रहा है, तो कलम से हो रहा है। तो ये से क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा जो कि ये से है। क्या हो जाएगा, ये से हो गया करण कारक। ठीक है, ये से हो गया करण कारक। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर है संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते। क्या बोला है कि जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं समझा रहे, माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। क्या है, माँ ने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, शहर को छोड़ दिया। तो किसके लिए काम, माँ ने अपने बच्चों के लिए जो कि क्या है, शहर को छोड़ दिया। एक के लिए क्या हुआ, ये हो गया संप्रदान कारक। क्या हो गया, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक और बढ़ते। अगला टॉपिक आपादान कारक किसे कहते हैं? आपादान कारक किसे कहते हैं? जिससे जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए अथवा जिससे अलगाव या जुदाई का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, देखो समझिए बात को, समझिए यहाँ पर, जिससे किसी वस्तु को अलग, यहाँ पर क्या बोला, वस्तु को अलग करने का बोध हो रहा है। अब उसमें करण में क्या है, से, इसमें आपादन से भी से होता है और करण से भी से होता है। उसमें जुड़ा हुआ रहता है, इसमें जुदा यानी अलग हो रहा है। ठीक है, अलग होगा तो आपादन कारक होगा, और जुड़ा रहेगा उसी के साथ जुड़ा रहेगा तो हो गया करण कारक। ठीक है, तो बोला कि जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए अथवा जिससे अलगाव या जुदाई का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आपादन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं समझा रहे हैं आप लोग को, जैसे में हम समझाएंगे आपको अच्छा तरीका से। ठीक है, तो जैसे में ये हो जाएगा, वृक्ष से पत्ता गिरा, क्या है? वृक्ष से पत्ता गिरा, क्या है? वृक्ष से पत्ता गिरा, क्या है? अलग हो रहा है। वृक्ष यानी कि पेड़ से है, एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ से क्या है? पत्ता गिर गया। ठीक है, पत्ता है जो पेड़ से क्या है? अलग हो रहा है, तो क्या हो गया इसमें? वृक्ष से पत्ता, तो से क्या हो जाएगा? से यहाँ पर हो गया आपादन कारक। ठीक है, आपादन कारक हो जाएगा, आपादन कारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट टॉपिक और बखते हैं। ठीक है, राम ने एग्जाम्पल है। ठीक है, संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक तो जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक। क्या बोला? जिससे किसी वस्तु से संबंध हो तो क्या कहते हैं? संबंध कारक। जैसे यहाँ पर देखो, तौसीफ का घर पुराना है, तौसीफ का जो संबंध किससे? घर से, तो क्या हो गया? तौसीफ का घर क्या है? पुराना है, तो ये क्या हो गया? क्या है? का, तौसीफ का, ये घर, ये संबंध किस का, और मतलब कि घर से हो रहा है, तौसीफ का संबंध किससे हो रहा है? घर से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, जो कि संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा। आप लोग कलम कॉपी में लिखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या? जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक। जैसे टेबल पर लड़का नाच रहा है, टेबल पर है जो कि क्या है? लड़का नाच रहा है। टेबल किस पर नाच रहा है? लड़का, टेबल पर। अधिकार किससे जाना जा रहा है? टेबल पर। क्या है? पर जो क्या हो गए, ये अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। बोल रहा है कि किस संबोधन कारक, जिस किसी को पुकारा, बोल रहा है किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, जैसे कि किसी को बुलाया जा रहा है, बुलाना क्या है? संबोधित हो रहा है, संबोधित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे में देखो, अजी इधर आइए, ये अजी क्या हुआ? अजी संबोधित, क्या? ये अजी है जो क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है, तो अजी इधर आइए, तो अजी क्या हो जाएगा? अजी हो गया जो कि संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने हैं। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।